पाकिस्तान से तनाव के बीच बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान आया। सुबह सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए। सोशल मीडिया पर निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया है और बहुत सही बात कही है कि अब इंतजार करना है भारतीय सरकार और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। क्योंकि एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हमारी भी कोशिश है कि कोई भी ऐसी खबर हम न फैलाएं, कोई भी ऐसी बात आगे न फैलाएं जिसका नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है, या भारत की सेना की छवि खराब हो सकती है, या पाकिस्तान को यानी कि देश के दुश्मनों को मदद मिल सके। तो हमारी यही कोशिश रही पूरी रात कि हम आप तक खबर पहुंचाए, सटीक खबर पहुंचाए, और कितना बड़ा डेंट, कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है ये साफ हो जाएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो लगातार बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, वहां पर भगदड़ मची हुई है, इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। पाकिस्तान को महंगी पड़ गई है साजिश। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक हमले की जो कोशिश की थी पाकिस्तान ने, उससे बड़ा नुकसान हुआ है। उसके तमाम मिसाइल को ढेर कर दिया गया है, उसके 3 फाइटर जेट्स को भी मार गिराया गया है। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की गुस्ताखी की और फिर चंद सेकंड के भीतर भारत ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। चंद सेकंड के भीतर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 सिस्टम पर भारी चोट पहुंची है। भारतीय हमले में F-16 विमान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। भारत के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। लाहौर में HQ-9 डिफेंस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने भारत की ओर जो भी हमले किए उसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पर उतरने ही नहीं दिया और उसे हवा में ही मार गिराया। विनीत, कोई इंफॉर्मेशन है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक हो सकती है? अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लगभग 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, साथ ही साथ MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो साफ तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंतजार कीजिए भारत सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो निश्चित तौर पर आज सुबह जब हमने मंजर देखा, भारत के मंजरों को हमने देखा, तब वहाँ पर शांति थी, कोई भी हताहत नहीं हुए, और जहां तक कि पाकिस्तान के जो मिसाइल अटैक थे उसका भारत ने बेहतर तरीके से जवाब दिया। ड्रोन अटैक हुए उसका भारत ने बेहतर तरीके से जवाब दिया, ड्रोन को नष्ट किया, मिसाइल को नष्ट किया। वहीं पर भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया, और इसके साथ ही साथ अपनी ओर से जो भारत की ओर से जो मिसाइल दागे गए या फिर ड्रोन दागे गए वो सही निशाने पर लगे। तो निश्चित तौर पर जब हताहतों की बात आएगी, धीरे धीरे दिन जो है वो चढ़ता जाएगा। जब तस्वीरें और आएंगी, पाकिस्तान से तस्वीरें आएंगी, तो निश्चित तौर पर वो जो तस्वीरें होंगी पाकिस्तान के लिए काफ़ी बुरी तस्वीरें होंगी। पाकिस्तान को एक करारा जवाब जो है वो भारत की ओर से दिया जाएगा कि आखिरकार भारत की ओर अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो भारत किस तरह से जवाब देगा। तो निश्चित तौर पर अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। लगभग अब खबर आ रही है कि 10 बजे के लगभग में भारत सरकार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, साथ ही साथ विदेश मंत्रालय की संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और इसमें कल पाकिस्तान ने जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया था इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा जो कूटनीतिक स्तर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको बारे में जानकारी दी जाएगी। चाहे वो अब विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो विभिन्न अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, या फिर अगर हम बात करें NSA अजित डोभाल जिस तरह से अपने काउंटर पार्ट से दुनिया भर में बात कर रहे हैं। और एक और खबर आई कि जम्मू में सुबह 4:21 से 4:19 के बीच भी धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। जम्मू में एक बार फिर ब्लैकआउट हो गया है। बड़ी खबर है कि जम्मू में एक बार फिर ब्लैकआउट हुआ। सुबह 4:21 से 4:29 के बीच वहां पर धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। इसे लेकर और क्या जानकारी है? तौर पर जम्मू में जो है वो ब्लैकआउट हुआ है, लेकिन
फिर हमने वहां पर देखा कि जम्मू से ही जम्मू प्रशासन की ओर से एक एहतियात जारी की गई, एक बात कही गई, हेल्पलाइन जो है वो जारी की गई और साफ तौर पर यह भी कहा गया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह जो सायरन बज रहे हैं या ब्लैकआउट हो रहा है वह जो हो रहा है वो सुरक्षा के जो कदम उठाए जाते हैं उसको लेकर के हो रहा है। एक और बड़ी बात मेनका मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला हो या फिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, उनका बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो अभी तक जो उन्हें जानकारी मिली है उसके अनुसार भारत में हताहत जो है वो कोई नहीं हुआ है। हालांकि वह सुरक्षा की या फिर जो व्यवस्था की पूरी तरह से जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हताहत जो है वो भारत की ओर से नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक अच्छी सुबह हम कह सकते हैं जिसमें भारत की ओर से कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सुबह होगी, बुरी सुबह होगी, जिसे पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे नष्ट किया गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान के 3 बड़े लड़ाकू विमान जिसमें F-16 भी शामिल है उसे भारत ने नष्ट कर दिया। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के जो भी ड्रोन में अटैक हुए थे उसे भारत ने नष्ट कर दिया। बिल्कुल। और उमर अब्दुल्ला की ओर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उनकी ओर से एक तस्वीर भी शेयर की गई है सोशल मीडिया साइट एक्स पर। ये मैं दिखाना चाहूंगी, ये तस्वीर है जिसमें वो ड्राइव कर रहे हैं और खुद उन्होंने लिखा है कि मैं ड्राइव करते हुए जम्मू की तरफ जा रहा हूं और वहां पर हालात का जायजा लेने जा रहा हूं। साथ ही उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की ओर से जितने भी अटैक किए गए थे उन ड्रोन्स को डिटेक्ट किया गया और उन्हें खत्म कर दिया गया है और हमारी सेना की उन्होंने तारीफ की है। और एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर उन्होंने तिरंगा के साथ शेयर की है जिसमें तिरंगा भी दिख रहा है और जम्मू की सड़कों पर वो नजर आ रहे हैं, बाय रोड वो जा रहे हैं ड्राइव करते हुए जम्मू। तो बता रहे हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि भारत में चाहे वो सैन्य अधिकारी हो या फिर नेता हो, वो अपनी जनता के साथ खड़े हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट से भी यही है। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए, प्रधानमंत्री कहां छिपे हैं जनरल असीम मुनीर, किसी को नहीं पता है। भारत के जो सैन्य अधिकारी हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की ओर से पहले ही तैयारी कर ली गई थी, चाहे वो डिफेंस सिस्टम की बारे में बात करें या फिर भारत की ओर से मॉक ड्रिल जो है वो किया गया था और पूरी तरह से जो SOP होते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई थी। वहीं अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान की कोई तैयारी नहीं है। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, भड़काने की कोशिश कर रहा है और भारत जो है वो जो पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है उसकी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान की कोई तैयारी नहीं है। इसी कारण पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के पास जाता है तो अमेरिका भी उसे मदद नहीं करता है। चीन ने भी खुल करके पाकिस्तान के साथ नहीं आया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो कई ऐसे देश हैं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं वो भारत के कदम की सराहना कर रहे हैं। भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो साथ हैं। भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है उसमें उसके साथ भारत के साथ है। इजराइल ने तो खुल करके भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। तो साफ तौर पर भारत को एक और जहां पर सैनिक दृष्टि से सफलता मिल रही है या फिर सैनिक दृष्टिकोण से भारत जो है वो पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है, वहीं पर दूसरी ओर कूटनीतिक स्तर पर भी भारत जो है वो पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है। हम इसके साथ ही साथ एक बात करें, यूएन की ओर से भी पाकिस्तान की कार्रवाई की जो निंदा है वो की गई। यूएन में भारत को कहीं ना कहीं हम इसे कह सकते हैं तो पहले ही अलग थलग कर दिया था पाकिस्तान को भारत ने और अब ये सैन्य कार्रवाई भी पाकिस्तान झेले। जरा जैसलमेर का रुख एक बार फिर करते हैं, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, क्या उनका अनुभव था, सुनते हैं। जैसलमेर के हनुमान चौक की एक बार फिर मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आ गए, इकट्ठे हो गए और अभी तक हमने जिन जिन लोगों से बात की किसी ने अभी शहर कोई घायल नहीं हुआ, किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लोगों के अंदर हम देख रहे हैं कि रात को जो डर था वो अब डर नहीं, अब जोश और जज्बा है और लोग कह रहे हैं कि वो सेना के साथ खड़े रहेंगे और खासतौर पर भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब जैसलमेर पर रात भर बादल मंडराते रहे खतरे के और जो जिस तरीके से ड्रोन और मिसाइल के हमले हुए थे उसको नाकाम किया हमारे 400 एयर डिफेंस सिस्टम ने,
तो उसके बाद में उसमें लोगों में भरोसा बढ़ा, विश्वास बढ़ा सेना को लेकर कि पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करेगा तो उसका जवाब हमारी सेना देगी। जी, पाकिस्तान की हर एक हिमाकत का जवाब भारतीय सेना के पास है और भारतीय सेना न सिर्फ पाकिस्तान के इरादों को चकनाचूर कर रही है बल्कि उसे चोट भी पहुंचा रही है। पाकिस्तान की तरफ से एक कदम उठाया जाता है, भारत की तरफ से 10 कदम उठाए जाते हैं और फिलहाल पाकिस्तान में घबराहट है। वहीं बीएलए की बात की जाए तो बीएलए ने यानी कि बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान की ओर से भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। बीएलए ने यह घोषणा कर दी कि बलूचिस्तान स्वतंत्र है, इस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। बलूच आर्मी की ओर से भी बीएलए की ओर से भी लगातार पाकिस्तान पर अब अटैक हो रहा है और पाकिस्तानी सैनिकों को निशाने पर लिया जा रहा है। तो पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। इस वक्त कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान को किसी भी देश का साथ नहीं है।